एसी के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एसी के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का इस वीडियो का। देखो किस तरीके से करना है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ पिकोफैरेड। पिकोफैरेड, जब भी फेरेड पूछा है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपसे कैपेसिटेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैपेसिटेंस विल बी इतना मिली हेनरी। इंडक्टेंस दे रखा है 101.04 माइक्रो हेनरी। क्वेश्चन की वो अच्छी होगी कैलकुलेशन। और इंटू 10 की पावर -6 ऑफ हेनरी। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है उन्होंने विच इज 1 मेगाहर्ट्ज। बेटा 1 मेगाहर्ट्ज में 10 की पावर 6 हर्ट्ज होता है। आप लोग को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होता है, मैंने आप लोग को बताया था। दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एलसी। ठीक है बेटा, ये बेटा इधर लेकर जाओ अंडर रूट एलसी। ध्यान से देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाएंगे वो देखो। अपॉन में आ जाएगा एफ। सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग करोगे तो ये एलसी हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू में एफ स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जी क्लियर। सी अपना यहीं पे रहने दो, 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू में कौन आ जाएगा? एल, क्योंकि हम लोग को सी को निकालना है, सी कैलकुलेट करना है ना। तो बेटा सी इज इक्वल टू 1/4 पाई की जगह आप रख सकते हो 3.14 और इस पूरे का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 का पावर 6 और इस पूरे का स्क्वायर। ये कितना है? 101.04 इंटू 10 की पावर माइनस का। तो सी इज इक्वल टू 1/4 3.14 का स्क्वायर अभी देख लेंगे कितना होगा। 6 दूनी कितना होता है ये 101.06 इंटू 10 की पावर -6। 12 में से 6 को उड़ा दो आप लोग, ठीक है ना। तो कितना बचा? सी इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 9.14 दूनी कितना हो गया? 28, लगभग 9.28 के करीब इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। 12 में से 6 गया, कितना बचा? और ये 101.0 10 की पावर 6 को कहां लेके चले जाओ? 9.28 इंटू 101.04 और 10 की पावर ऊपर कितनी आ गई? -6। देखिएगा बेटा, इसको आप एक काम करो, क्योंकि ऊपर चाहिए मेरे को पिको फेरेड। पिको फेरेड में कितना होता है? 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 होता है। तो नीचे वाले टर्म्स की सबकी मल्टीप्लाई करो। 101.04,928। कैलकुलेशन पूरी अच्छे से करनी है भैया, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 8 चौक 32, 8003, 8 एकम 8, 0 8, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2, 9 चौक 36, कैरी लगा 3, 9 0 0 3 का 3, 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 2, 8 और 3 11, कैरी लगा 1, 9 और 6 15, कैरी लगा 1, 3 और 3 6, 8 और 9 17, कैरी लगा 1, 3 और ये 9। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी है? 4 से। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कैरी लगा 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 7 चौक 28, 28 और 2 30, कैरी लगा 3, 4 3 12 और 3 15, कैरी लगा 1, 9 चौक 36, 36 और 1 कितना? पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले पॉइंट। ठीक है, ये तो 10 की पावर -6 अपॉन में 375,060 इतना ही है। 48 तो छोड़ो खैर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख, ये पॉइंट को मैं इधर और लेकर के आऊंगा, ऊपर 0 बढ़ा दूंगा। नहीं समझे अभी आप बात को, है ना। एक काम करें, देखो ऐसा हो जाएगा ना। बड़े ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इनकी। 3750.60, 6 डिजिट पहले इधर लेकर आओ पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, बोलो जी क्लियर। तो ऊपर कितनी पावर बढ़ गई अब? नहीं समझे अभी आप बात को, नहीं समझे। ये वाला पॉइंट हट गया, अब हट गया, समझ गए। अब ये कितना हो गया ऊपर का? 10 की पावर -6 और -6। अब अपॉन में ये वैल्यू किसके बराबर होगी अप्रोक्स? यार ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, समझ रहे हो ना बात को। अरे यार ऑब्वियस बात है, 0.00375 तो बहुत छोटी वैल्यू है। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, बहुत जल्दी आ गए आज। ठीक है, तो अप्रोक्स मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 पिको फेरेड अप्रोक्स आंसर कितना आ जाएगा? लगभग 1 पिको फेरेड। तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो चलेगा इतना। ये भैया कैलकुलेशन, इट्स अ जबरदस्त कैलकुलेशन। देख लो, बाकी कोई अगर मैंने मिस्टेक करी हो तो एक बार चेक कर लेना। वैसे कोशिश तो करिए कि पूरा अच्छे से ही करूं, ठीक है। बाकी एक बार चेक करके देखना तो तुम लोग को आ जाएगा समझ। नोट नहीं करना है, नोट करने का टाइम किसके पास है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब ये वाली वीडियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्यों? क्योंकि लास्ट के न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े, समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया। पार्ट 2 इसलिए बना रहा हूं मैं इसका, ताकि तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएं इसी के। इसके बाद में ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा सारे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रहा हूं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया तो पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन।
देख क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, बड़े ध्यान से और आराम से समझो क्वेश्चन करना कैसे है। सारे क्वेश्चन तुमने पूछ रखे हैं, इंपीडेंस पूछ रखा है, फेस डिफरेंस पूछ रखा है, पावर पूछ रखी है, पावर फैक्टर पूछ रखी है। देखो पावर में और पावर फैक्टर में बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा यहां कंफ्यूज इसलिए होता है कि पावर फैक्टर और सर पावर दोनों लग तो सेम ही रहे हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस है इनमें। वो डिफरेंस तुम लोग को आज समझाऊंगा मैं क्या है वो, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, एक चीज आपसे कह रहा है, एक साइनोसाइडल ग्राफ है, वोल्टेज जो कि आपको कितना दे रखा है, V इज इक्वल टू 283 कितना, बहुत बढ़िया बात, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज। आगे आपसे कह रहे हैं अप्लाइड इन LCR सर्किट, जिसमें आपको R दे रखा है कितना, बेटा इंफॉर्मेशन लिख, आपने कहा ना मैंने कितने नंबर का बोला ये क्वेश्चन, मैंने 4 का क्यों नहीं बोला पता है, 1 नंबर मिलता है इंफॉर्मेशन लिखने का, आप याद रखना ये चीज। 1 मार्क्स आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन लिखने का, जो न्यूमेरिकल में दिया है आप वो लिखो, 1 मार्क्स आपको मिल गया। फिर आप एक एक करके इन चारों चीजों को कैलकुलेट करो, 5 मार्क्स हो गए। अगर आपने 2 चीजें कैलकुलेट करी तो आपको 2 मार्क्स वो मिले, 1 मार्क्स आपको लिखने का मिला, तो 3 मार्क्स मिल गए 5 नंबर के क्वेश्चन में। ये पैटर्न होता है पूरा, समझ रहे हो आप बात को। हाँ, ऐसा मत सोचना कि लिखने, इसलिए मैं तुम लोग से कह रहा हूं जब न्यूमेरिकल दिया हो तो छोड़ना बिल्कुल मत। आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप उसके अंदर जो दे रखा है उसको लिखो, ये एक एक नंबर, एक एक 2-2 नंबर आपको पास करा सकते हैं, आप ये सोचो, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो जो जो दे रखा हो, R दे रखा है, फिर L दे रखा है, उसने क्या कहा, बोले 25.48 मिली है, तो इसलिए 10 की पावर -3 हेनरी, और C दे रखा है आप लोगों को कितना 796 माइक्रो है, तो 10 की पावर -6 ऑफ फेरेड। बोलो जी क्लियर, क्लियर हो गया। कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी इसकी, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी इसकी। एक तो नंबर इतने ऐसे नंबर देते हैं कि नंबरों की कैलकुलेशन ही बड़ी हार्ड होती है। अब देख, सबसे पहले तो इंपीडेंस निकालना, 1 नंबर मिल गया तुमको, यहां तक तुम्हारा 1 मार्क्स मिल गया। अब इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ विच इज R स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC। आप ये निकालो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बात ये यार, R स्क्वायर तो बड़ा आसान है निकालना, चलो दे रखा है। दर्द यहां है कि XL, चलो XL भी निकालना आसान हो जाता है भाई। XL क्या होता है, ओमेगा L, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा L हो गया 2 पाई f, और L हम लोग को दे रखा है 25.48 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 3, तो XL इज इक्वल टू 2 पाई f हम लोग को कितना दे रखा है 25.48 इंटू 10 की पावर कितना, तो बाबूजी XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 दूनी कितना मेरे बच्चे 100 पाई, और बेटा 25.48 और 10 की पावर माइनस का 3। बोलो जी क्लियर। आप 100 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या होगा, 25 48 और ये पाई। बोलो जी क्लियर, ये हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाओगे, 100 से 100 तोड़ गया, तो हमारे पास ये बचा, और इनटू में 10 की पावर कितनी बची, ये हो गया हमारे पास क्या XL। वैल्यू बड़ी है भैया, वैल्यू बड़ी है ये। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, XL की वैल्यू 25.48, पाई की वैल्यू 3 आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, 25 48 314, 8 चौक 32 कैरी लगा 3, 4 चौक 16 16 और 3 19 कैरी लगा 1, 5 चौक 20 20 और 1 21, 4 दूनी 8 8 और 2 ये 8, ये 4, ये 5, ये 2, 3 अट्टे 24 कैरी लगा 2, 4 तियां 12 12 और 2 14 कैरी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 बेटा 7, ये 2 9 8 17 कैरी लगा 1, 2 4 6 और ये 10, 6 6 और 4 10 कैरी लगा 1, 7 3 10 और 1, कितने डेट पहले पॉइंट है। XL की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1100.72 इंटू 10 की पावर -3। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना, 3 डिजिट पहले पॉइंट इधर 1.10072, ये लिख सकते हो। सॉल्व करने की तरीका सीख लो जैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। देख XL की वैल्यू, अब इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, सीधे 1 पॉइंट कितना लिख सकते हैं हम, ये कितना आ गया 1.1 हो। बोलो जी क्लियर, ये हमारा क्या निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है जरा बताओ, XC, ठीक है। 5 नंबर यूं ही नहीं मिलेंगे बाबू, ये 2 मिनट लगे और 5 नंबर मिल गए। 5 नंबर है ये, आपका खून नचोड़ेगा, एकदम सुलगा देगा आपको बिल्कुल एकदम, तब 5 नंबर देगा वो, ठीक है। हाँ, तो आप देखो XC कैसे निकालेंगे बेटा, XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कितना, तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा हो गया 100 पाई, क्योंकि 2 पाई f रखोगे तो बात वही बनेगी। C कितना दे रखा है वो देखो, दे रखा है 796 माइक्रो है, 10 की पावर माइनस, ये बेटा कहां पहुंचेगा 10 की पावर 6 ऊपर, अपॉन में 100 पाई, इनटू में, ठीक है। एक मजे की बात बताएं, 796 को अप्रोक्स आप 800 लिख लेना भाई, 796 है ना, तो अप्रोक्स अगर कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी क्या करनी है, सॉल्व करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, 796 को 800 अप्रोक्स कर लेना, यानी कि XC की वैल्यू ये आ गई 1 2 3 4 5 6,
अपॉन में 100 अप्रॉक्स 800 इंटू में कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और एक्स सी इज इक्वल टू 100 अपॉन 8, पाई की वैल्यू 3.100 ऐसा ही रहेगा। 8 चौक 32, कैरी लगा 3, 8 एकम 8 3 11, कैरी लगा 1, 8 3 24, 24 और 1 कितना हुआ 25, 2 डिजिट पहले कितना पॉइंट 25.12 है। 25.12 से 100 को क्या कर दो डिवाइड, ये 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, इतना तो कंफर्म है 3 पॉइंट समथिंग आएगा या नहीं आएगा, अरे बोलो भैया 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमने 796 लिया था, तो ऑब्वियस बात है ये थोड़ा सा कम कर दो, इस वैल्यू को कुछ कम कर दो, 2.9 अप्रॉक्स लिख दो, कितनी लिख दो, तो ये आपको कौन बन गया। आप कहना भैया एक्सएल तो हमारा छोटा आया, इससे क्या मतलब होता है, वो तो माइनस का साइन है, जब उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आपकी काय में आ जानी है, काय में आ जानी है पॉजिटिव, समझे। तो बाकी कैलकुलेशन आप लोग देखो कितनी आनी है कितनी नहीं आनी है, मैंने आपको अप्रॉक्स सॉल्व करना बताई कैसे कर सकते हो, नहीं समझे अभी बात को, ठीक है। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेटर लेके आप भी नहीं जाओगे और कैलकुलेटर लेके हम लोग भी नहीं बैठे। अप्रॉक्स आंसर निकालो, आंसर पे ज्यादा टीचर ध्यान नहीं देता है, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। यस, तो अब आप बेटा रख दो वैल्यू। इंपीडेंस का क्या फॉर्मूला होगा बताओ बेटा, z बराबर अंडर रूट, साथ में बोल लो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, तो भैया z इज इक्वल टू, ये 3 दे रखा है शायद, है ना, और ये एक्सएल कितना आया 1.1 अप्रॉक्स और ये 2.9 अप्रॉक्स, तो z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, भैया इसमें से ये गया 1.8, कितना बचा, तो z इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 3.24, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 3.24 ऐड करो 12 पॉइंट, ये शायद किसी का स्क्वायर होता है 34 के अप्रॉक्स का शायद स्क्वायर होता है, ये देख लेना अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आंसर। ये हमारा क्या निकल के आ गया जरा बताओ आप लोग, इंपीडेंस, दिस इज इंपीडेंस बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा देखो एग्जैक्ट आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एग्जैक्ट है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आसपास आया है, समझे। ये चीज कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इसकी, आप कैलकुलेशन खुद ही देख सकते हो, नोट करना चाहो तो कर सकते हो नोट, मैं इतनी वीडियो को स्किप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बच्चों नेक्स्ट हम लोग को निकालना है इसमें फेस डिफरेंस, क्या निकालना है फेस डिफरेंस। अरे तो वीडियो देख लेना ना बेटा, बेटा फेस डिफरेंस, अरे ये तो सबको पता है, एक्सएल माइनस अपॉन में y इज इक्वल टू 10 5 होता है बेटा, तो एक्सएल कितना आया था 1 पॉइंट, और ये अपॉन, ये वैल्यू मॉड में होती है याद रखा करो, ठीक है, वैल्यू काय में होती है ये मॉड में, तो 10 5 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1.8 अपॉन 0 पॉइंट, मॉड लगा है इसलिए वैल्यू काय में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी बेटा प्लस में, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स। अब भैया देखो अगर ये वैल्यू उसमें दे रखी हो तो लगा देना, अगर दे रखी हो 10 इनवर्स 0.6 की, नहीं दे रखी हो तो अपना ऐसे करके ये बनाना और इसको छोड़ देना, फेस डिफरेंस आ गया। इज दैट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, कोई भी छोटी मोटी भी दिक्कत तो बताओ, क्लियर हो गई। अब हम लोग को अगला क्या निकालना है बेटा, इसमें अगला निकालना है पावर डिस्पैच्ड इन अ सर्किट, पावर निकालनी है डिस्पैच्ड इन अ सर्किट, कि कितनी पावर इसके अंदर बनी है, पावर फैक्टर नहीं निकालना है अभी हमको, अभी हम लोग को क्या निकालना है जो पावर इसके अंदर बनी। तो देखो भैया इस सर्किट के अंदर कितनी पावर बनी देखो, तो भैया पावर का फॉर्मूला होता है वोडाफोन आइडिया, कितना होता है यही होता है ना भैया, तो पावर इज इक्वल टू वोडाफोन आइडिया, तो हमारे पास है नहीं, करंट तो है ही नहीं पूरे इसके अंदर, तो इसको क्या लिख सकते हैं V अपॉन, तो P इज इक्वल टू कितना V स्क्वायर अपॉन, अब भैया R यहां पर चेंज हो गया, इंपीडेंस में काय में चेंज हो गया है, हो गया नहीं हो गया, ऐसे करके एक एक करके निकालो। तो पूरे सर्किट के अंदर पावर कितनी बनी V स्क्वायर अपॉन कितनी भैया, तो भैया पावर V स्क्वायर से 283 दे रखा था, कितना दे रखा था 283 तो दिया था, देख लेना चेक कर लेना एक बार। और Z अभी हम लोगों ने निकाला कितना आया, तो मेरे बच्चे 283 इंटू 283 डिवाइडेड बाय कितना मेरे बच्चों, इससे इसको क्या कर देना कट, जो भी आएगा मेरे बच्चे वो आपकी क्या हो जाएगी वाट में, सच बताओ बेटा क्लियर हो गई, क्लियर हो गया, ये हमारा आया बात, देख लो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स बच्चों, 5 मार्क्स के लिए कैलकुलेशन देखो आपकी जान नोच लेगा बिल्कुल बेटा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले जिसको याद होंगे उन्हें दिक्कत ना होने वाली, क्योंकि लग तो डायरेक्ट फॉर्मूले रहे, कैलकुलेशन ही तो टफ है बस, समझ रहे हो ना। ये है फॉर्मुलों पे कमांड करो, फॉर्मुलों पे कमांड कर लो। ये भी जो छोटी छोटी कैमियो वीडियोस बन रही है ना, इनको देखते रहो तुम लोग। अभी एसी का फर्स्ट पार्ट बनाया उसको देख लो, क्योंकि उससे फॉर्मुले याद हो जाएंगे। ऑप्टिक्स के फॉर्मुले की आप देख लो, वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मुले याद कर लो, फॉर्मुलों पे कमांड कर लो, फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे आप, फॉर्मुलों पे कमांड करो। फॉर्मुले अगर तुम्हारे दिमाग में होंगे तो तुम वहां पे न्यूमेरिकल 101% लगा आओगे आप। तो बेटा पावर फैक्टर निकाल लेते, पावर फैक्टर निकालना है ना बेटा।
दे देता पावर फैक्टर। ए भैया पावर फैक्टर देख लो, पी फैक्टर, ठीक बेटा। पावर फैक्टर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू, ओहो देख लो यार, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू में, बोलो जी के लिए बेटा, P इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन, इसको लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन, और इंटू में कोई दिक्कत तो नहीं। आई नॉट हम लोग को पता करना पड़ेगा। आई नॉट कैसे पता करें, ध्यान से देखो भाई, आई नॉट की वैल्यू V बराबर कितना होता है, यही होता है। तो अगर मैं कहूं I बराबर तो V अपॉन, तो I बराबर ये 283 दे रखा था, ये शायद 3 दिया था हम लोगों को, कितना दिया था, 3 दिया था ना। तो 3 कितने जा बेटा, 9 जा 3, 4 जा 3, 3 जा, कितना आ गया मेरे बच्चे इसके अंदर आई नॉट की वैल्यू, लगभग 94.3। तो पावर फैक्टर कितना आया मेरे बच्चे, जरा बताओ। ये बेटा कितना दे रखा है हम लोग को, 280 डिवाइडेड बाय, और cos फाइव की वैल्यू शायद बेटा अभी हम लोग ने निकाली थी 10 इनवर्स 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू में देख लेता हूं, दी जरूर होगी शायद, 53.1 दे रखी है, मैंने कही ना देते हैं ये वैल्यू आपको गिवन होती है बेटा, ये गिवन होगी बेटा 53.1। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू 94.3, 283 √2 जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो पूरा सॉल्व करके जो आंसर इसका आएगा वो आएगा लगभग 0.60 डिग्री, 0.60 डिग्री, ये डिग्री में आया भैया। ये दे रखी होगी वैल्यू आपको, आप ये मत सोचो ये आई कहां से, ये दे रखी होगी आपको वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व करना बेटा, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इन व्हाट, जैसे था पी फैक्टर। अब मिले आपको 5 नंबर, अब आप खुद ही देख सकते हो क्या है 5 नंबर, मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ क्वेश्चन कराया है। ये है भैया 5 नंबर की दुकान ऑफ रेजोनेंट कंडीशन। बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन है ये, ठीक है, जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करा था हमने उसी का एक्सटेंशन है ये। जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, एक मिनट नोट मत करना अभी, रुक जाओ, देखो इसी क्वेश्चन को देखते हैं जरा एक बार। ये एक बार इसी क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, और फिर इसी क्वेश्चन को अगले वाले क्वेश्चन से जोड़ेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक साइनोसॉइडल ग्राफ है जिसमें ये इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, एलसीआर इतना है, आर इतना है, ये इतना है, ये इतना, इंपीडेंस बता रहा है। ये तो हो गया टोटल इंपीडेंस, क्योंकि इसने पूछा था एलसीआर सर्किट के लिए। ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है अगला वाला। अब जरा अगले वाले की बात करते हैं। अगले वाले में क्वेश्चन कह रहा है सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज अबव एग्जांपल, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, चलो वो तो निकाल लेंगे, f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट कितना एलसी निकल के आ जाएगा। वहां से हम लोग को क्या क्या नोट करना है, एक तो सी नोट करना है और क्या नोट करना है, एल, ये दो चीजें वहां से मिलेंगी। अगले में क्या क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द इंपीडेंस। अब तुम चक्कर पड़े होगे भैया कहना दूसरा इंपीडेंस क्यों पूछा उन्होंने, वहां पे इंपीडेंस निकलवा तो लिया था। सुनो जरा आगे क्या कह रहा है, करंट और पावर रेजोनेंट सर्किट में बन रहे हैं, और रेजोनेंट सर्किट में आपको पता है एक्सएल और एक्ससी कैसा होता है, तो इंपीडेंस तो 2 मिनट में निकल के आ गया इसका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस, ये तो 0 हो गया पूरी टर्म, क्योंकि दोनों आपस में कैसी हो गई, क्योंकि रेजोनेंस के लिए पूछा है। तो Z बराबर सीधे कितना आ गया, और जबकि R वहां पे कितना ओम दे रखा था, यानी कि इसके लिए जो इंपीडेंस निकल के आया वो 3 ओम आया। ये उसी का एक्सटेंशन है जस्ट, बिल्कुल आप समझ गए। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी की अगर आप ये चीज समझ गए ना, इसका मतलब क्या है, रेजोनेंट कंडीशन बेटा वो कंडीशन होती है जिसमें एक्सएल और एक्ससी मतलब कैपेसिटिव इंडक्टेंस और रिएक्टिव इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, बोलो क्लियर। तो रेजोनेंस कंडीशन में जो हमारा Z होता है मतलब इंपीडेंस होता है, ये हमारा इक्वली होता है सीधे रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस उसमें कितना दे रखा था हम लोग को, 3 ओम, तो सीधे इसके लिए Z हमारा इंपीडेंस कितना आ गया, 3 ओम। क्लियर हो गई, उसी क्वेश्चन के एक्सटेंशन है, 5 नंबर में आ सकती है ये चीजें, क्लियर रखना ये चीज। अब बेटा ये और ये जरा वहां से नोट कर लेते हैं, कितना कितना था, L कितना है हमारे पास 2548 और ये 796। हाँ नहीं हो सकता है इसमें से कुछ एक कम कर दे, हाँ हो सकता है इसमें से कुछ एक कम कर दे चीज, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट पेज। आ गया, क्या कह रहा बेटा, चलाना आ गया ना चलो कोई नहीं। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट, वैल्यू लगाओ सॉल्व करो, f इज इक्वल टू 1/अंडर रूट, L कितना है मेरे बच्चे 25 पॉइंट, और वो कितना है 79, और 6 में 3 जोड़ दो कितना हो गया माइनस का, ठीक है बच्चा।
तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई। तुम लोग को एक मजे की बात बताऊंगा, देखना जरा मजे की बात। 10 की पावर -9 का बाहर कौन आ गया? -3। यस और नो? क्योंकि स्क्वायर रूट है। नहीं समझे अभी आप बात को? क्लियर हो गई? अंदर क्या बचा? 25 48। देख मजे की बात देख कैसे, अब मैं तुम लोग को ट्रिक सिखाऊंगा, वो देखना। 1/2 पाई और 10 की पावर 3 ऊपर लेगा। ये देखना 25.48। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 0.48 है ना, 5.1 लिख दो। कितना लिख दो? खत्म। 796 किसके किसके स्क्वायर के करीब है? 796 बताओ। 796 किसके स्क्वायर के करीब है? लगभग 28 के स्क्वायर के करीब है या नहीं? 28 के स्क्वायर के करीब ही तो है। 28 का स्क्वायर 724 होता है, तो उसी के स्क्वायर के करीब ही तो है। नहीं समझे? अरे भाई आप 28 का स्क्वायर निकाल लो। 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 8 22, 2 8 16, क्या लगा? 2 दूनी 4 और 1 7, 2 5 और 2 कितना आ गया? देखो इसी के करीब ही तो है। 796 को ये कितना है? 784। तो ये 28.2 लिख दोगे तो क्या कोई दर्द है? उसके करीब ही तो पहुंच जाओगे आप। नहीं समझे? सीधे स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब इनकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और 1000 से क्या मार देना? डिवाइड। आंसर आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। मैं आपको देखो तरीके बता रहा हूं। कोई भी नंबर देखो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, आप उसी नंबर को सीधे लिख दो। यहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, समझ गए? यहां पर हम लोग कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे टिक करने नहीं जा रहे हैं कि अगर ऑप्शन मैच नहीं करा तो आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? आंसर बस आना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा, जैसे मान लो बुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ओम आंसर आना था, तुम्हारा आंसर इतना आ गया 2.1 से लेकर 2.2 से लेकर के लगभग 3.2 के बीच में या 3.5 के बीच में, वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। आप ये लगा लो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, आना चाहिए 3, तुम्हारा आंसर आया भयंकर कुछ नहीं 0.9। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। समझे आप बात को? इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये था तुम्हारा अगला क्वेश्चन का। समझ गए? इंपीडेंस मीन समझ गए? ये चीजें क्लियर हो गई? तो ये हो गया। मेरे को नहीं पता इस न्यूमेरिकल में क्या खास है, मुझे नहीं पता, मैंने तो भी पढ़ा भी नहीं है ढंग से, लेकिन 4 बार आया हुआ है बोर्ड्स के अंदर। अब कोई क्वेश्चन अगर 4 बार बोर्ड्स के अंदर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो खास होगा उसके अंदर यार। देखते हैं क्या खास है। कह रहा है एक ट्रांसमीटर है, ऑपरेट करता है इतनी मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को, तो 10 की पावर 6। द ऑसिलेटिंग सर्किट हैज अ कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड। अच्छा जी, तो 200 पिको मतलब 10 की पावर -12, तो C इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर -10। व्हाट इज द इंडक्टेंस? अच्छा जी। एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अच्छा जी, XC ऑफ द रेजोनेंस सर्किट। अच्छा जरा बताओ कौन सा सर्किट बोला है? कौन बराबर होगा? वेरी गुड, XL बराबर होगा किसके? यानी कि आप XL निकाल लो, XC आपको अपने आप ही मिल जाएगा। नहीं समझे अभी आप बात को? है ना? लेकिन उसके पहले हमको फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है तो पूछा गया है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको यार इसकी जरूरत पड़ेगी 2 पाई और अपॉन में जरूरत पड़ेगी इसकी आपको, है ना भैया? क्योंकि इंडक्टेंस निकालना है ना। बोथ साइड तो क्या कर देंगे? 1/2 पाई f, ये हो गया LC 1/4 पाई स्क्वायर, f की जगह 10 की पावर 6 का। सही मेरे बच्चे? L यहीं पे रहेगा, C भीतर आ जाएगा। पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 12। देखो कैलकुलेशन में करता हूं, थोड़ा सा देख लिया करो, अगर छोटी मोटी गलती हो जाएगा करो तो खुद से सॉल्व कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि हमारे हाथ थोड़े तेज चलते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है चीज। तो बेटा ये C अपॉन में आएगा मेरे बच्चे। C की जगह कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना मेरे बच्चे? 12। ठीक है ना बेटा? ठीक है। L इज इक्वल टू 1/4। सही है ना? हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये वाला आएगा, ठीक है, -10। ठीक है ठीक है। तो बेटा 12 में से 10 गया तो कितना बचा? तो बोलो जी क्लियर। तो L इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर 2 इंटू 100। पाई की वैल्यू आप लोग को पता होती है, कितनी होती है? 3.14। तो L इज इक्वल टू 1/4, पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर, ये हो गया 200। L इज इक्वल टू 800। 3.14 का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 1.800 इंटू 3.14 इंटू 3. अरे भैया कितना बोरिंग है यार ये। 800 इंटू इसका स्क्वायर की मल्टीपल 9.14 अप्रोक्स 885 9.85। ठीक है बेटा, सही है। सॉल्व करो, मैं क्या बताऊं यार। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो। L बराबर 1/8 पंजे 8 8 64 64 68 8 9 जा 72 78। इतना हेनरी क्या आ गया? सच बताओ, क्लियर हुई है बात? इतने हेनरी का हमारे पास इंडक्टेंस आ गया। अब XL क्या होगा जरा बताओ?
सब लोग बोलो बेटा एक्सएल क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ और एल 1/7880, तो एक्सएल इज इक्वल टू, अरे यार गलती करी हम लोगों ने, पाई की तो हम लोग को वैल्यू नहीं लगाना चाहिए, नहीं समझे, हाँ पाई की तो हम लोग को वैल्यू नहीं लगाना चाहिए, वो सीधे कट ही जाते हैं यार, तो 2 पाई एफ की जगह 10 की पावर अपॉन 7880, बच्चों सॉल्व तो कर लोगे ना, तो जितना एक्सएल आया वही क्या बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कौन सा सर्किट बोला था, क्लियर हो गई बच्चों, पक्का, तो ये हम लोग के पास ये भी हो गया। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं वैसे, तो थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी थी बस क्वेश्चन की, ठीक है। देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है करंट इन अ कॉइल, एक कॉइल में करंट पास हो रहा है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको कितना दे रखा है 2.0 हेनरी, इंक्रीज करंट कितना जा रहा है I बराबर 2 साइन टी स्क्वायर एम्पियर, बोलो जी क्लियर है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या निकालना है आपको, एनर्जी, ध्यान से देखना 2 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द करंट चेंजेस, करंट कितना चेंज हो रहा है 0 से 2, तो अगर मैं आपसे कहूं नेट करंट कितना निकल के आया, तो 2 माइनस कितना, कितना एम्पियर आ गया, क्लियर है, पक्का, श्योर। अगर मैं कहूं एनर्जी का फॉर्मूला, किसी को पता है एनर्जी का फॉर्मूला, देखो जी 1/2 आई नॉट का स्क्वायर इंटू में, याद रखो बेटा कभी मत भूलना बेटा ये, तो U इज इक्वल टू 1/2 आई नॉट कितना है 2 का स्क्वायर, इंडक्टेंस 2, 2 से 2, एनर्जी कितने जूल आ गई 4 जूल, 4 जूल की आपके पास एनर्जी आ गई, फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल, बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स के लिए अच्छे न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं, लंबे में भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे क्वेश्चन में ही पूछेगा। अ कैपेसिटर ऑफ कितने माइक्रोफेरेड, ओ सॉरी बेटा सॉल्यूशन, तो कैपेसिटर कितना है 1 माइक्रोफेरेड, तो विच इज 10 की पावर -6 ऑफ इस चार्ज ऑफ कूलॉम, कितना कूलॉम चार्ज है 0.01 कूलॉम, बहुत बढ़िया बात, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा हाउ मच एनर्जी, बच्चा इनके बीच एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, तो जरा ध्यान रखना, वो था एल और आई नॉट के बीच, U इज इक्वल टू अभी इससे पीछे वाला 1/2 एल आई नॉट का कितना, ये तो था एल और आई के बीच, अब चार्ज की बात हो रही है, चार्ज के बीच क्या होगा, प्लीज जरा देखना बेटा, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, समझ गए, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, अब आप फॉर्मूला लगा दो, आपको सामने दिखा हुआ है, तो E इज इक्वल टू चार्ज की जगह 0.01 2C की जगह कितना है 10 की पावर माइनस ऑफ, तो बाबू जी E इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी 4, अपॉन में कितना 2 इंटू 10 की पावर -6, ऊपर लेके जाओ 1/2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 10 ऑफ, समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे, नहीं आया है ना, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू की जगह कितना है 0.01, ये पावर नेगेटिव में होगी ऊपर वाली, है ना, तो ये पता है क्यों, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो कितनी पावर बढ़ेंगी यहां पे, बढ़ी नहीं बढ़ी, हाँ तो ये गलती हुई थी, ठीक है, तो क्या बना मेरे बच्चे, E इज इक्वल टू 1/2, 10 की पावर कितनी बेटा, इसमें से ये गया तो ऊपर लेके जाओ 100 अपॉन कितना जूल आ गया 50 जूल, ये हमारा आंसर, वही मैं कहूं उस समय ज्यादा एनर्जी लग रही थी मुझे थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा बेटा कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ohm is connected to a 220 volt 50 hertz frequency, और बच्चा शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस कितना है मेरे बच्चे L 0.5 हेनरी एंड बेटा रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, इज कनेक्टेड टू अ कितने वोल्ट बैटरी 220
वोल्ट बैटरी। फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 1 मार्क्स मिलता है इतना लिखने पर। मैक्सिमम करंट मतलब आई नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, ठीक है बच्चा। तो कैसे निकालें भैया जरा बताओ। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, एक्सएल। क्या निकालना होगा, क्या होता है, तो एक्सएल की वैल्यू बताओ, 2 पाई इंटू में, तो एक्सएल कितना हुआ बेटा 100 पाई, और एल की वैल्यू कितनी है, पॉइंट हटा के 0 से 0 50, ये हमारे पास क्या आ गया एक्सएल, मानते हो, ठीक है बच्चा। और हमारे पास इंपीडेंस का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, क्योंकि एक्स ही तो है ही नहीं, है ना बेटा। तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कितना है बेटा 100 का, और एक्सएल मतलब 50 पाई 3 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो बेटा 3.14 की 50 से, 50 चौक 200, 50 एकम 50 2 70, 50 3 150 157, 2 डेढ़ पहले पॉइंट, तो 1 कितना 1 2 3 4 बेटा, ये कितना आ जाएगा 157 का स्क्वायर। ये 157 का स्क्वायर कितना होगा अप्रोक्स, कितना मेरे बच्चे 24,049। इनमें इसको ऐड कर दो 124,649। ये देख लो बेटा किसका स्क्वायर रूट होता है, जिसका भी स्क्वायर रूट होता हुआ उतना ही क्या आ जाएगा जरा बताओ, इंपीडेंस। ये आपको मिल गया इंपीडेंस। ओए चाटा मार देंगे बेटा, अब गलत बात होती है ये, फोकस क्यों बिगाड़ रहे हो अपना। बेटा z की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता हो वहां पे क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब भाई छोटे के स्क्वायर 100 से 1000 के नीचे तक के तो स्क्वायर चलो याद रहते हैं, अब 1000 के जब ऊपर के स्क्वायर हो जाते हैं तो थोड़ा सा एकदम से याद नहीं रहते हैं वो वाले, तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। आप लोग ये मत सोचो ये नहीं आते, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये सारे, हल्के में ले लेते हो यार चीज को। फिजिक्स है यार, टाइम थोड़ा ऐसे ना करा करो यार बेटा। 12 46 और 49, तो कितने था 3 3 था, 3 को क्या कर दो अप्रोक्स, इसके बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, 6 चंग 36, 6 चंग 36 और 3, अरे ज्यादा हो गया 5 से, तो 5 5 जा 5 6 30, और ये 5 प्लस कर दो, कितना हो गया, तो कितना आया था 1, और ये इसमें से गया 14 में से 9 5। अब इसको उतार लो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसके बराबर पहुंच जाओ अप्रोक्स, 6 से या 7 से, 7 से ना, हाँ अप्रोक्स 7 से कर दो, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना ओम आ गया, ठीक है। अब जरा बताओ v बराबर कितना होता है, हमको आई नॉट निकालना है, तो v नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, अब r की जगह यहां पर क्या हो जाएगा तुम लोग को भी पता है ना, v नॉट कितना दे रखा था हम लोग को 200, और z कितना आया बेटा, डिवाइड कर देना जो भी आए वो क्या आ जाएगा यार। अब तो समझ रहे होगे, अब भी नहीं समझ आ रहे, समझ आए। अब उसने कहा टाइम बताओ, क्या पूछा उसने, अब कह रहा वो टाइम लैग। टाइम के लिए कॉन्सेप्ट समझ जाओ, टाइम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखो देख, एक्चुअल में ओमेगा बराबर आया 100 पाई, यही आया ओमेगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कितना लिख सकते हैं। मैं कहूं अगर आप कहते हैं 100 पाई, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 1 अपॉन कितना 50। बोलो जी आ गया या नहीं, है ना। लेकिन अब आपको पता है हमसे वो कहां पूछ रहा है जरा बताओ, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट पे पूछ रहा है। तो आप मेरे को बताओ किसी भी साइकिल में मैक्सिमम वोल्टेज यहां पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है t बाय कितना 4। याद आया या नहीं, नहीं समझे। अरे भाई यहां तक लगा t, यहां तक लगा t हाफ, तो यहां तक लगेगा t अपॉन हाफ का भी हाफ, तो t बाय कितना लगा, तो जो टाइम लैग आया वो कितना आ गया t बाय 4।
तो ये 1/50 इंटू, तो कितना आ गया, समझे कि नहीं समझे? इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने पहले कराया था एक। चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? कह रहा है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हो गया? जब हाई वोल्टेज से आप लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होते हो। बोलो जी क्लियर। तो वोल्टेज कितना कितना शिफ्ट हो रहा है? 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हुआ कृष्णा इन द ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद कह रहा है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन कौन सी लाइन बच्चे? प्राइमरी कॉइल। ध्यान से देखो तो एनपी कितना हुआ? 5000। ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी, सबसे मजे की बात, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एक आना ही आना है, और सबसे इजी। देखना अभी तुम लोग खुद ही देखना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पक्का। 1 मार्क्स लिखने का, 2 मार्क्स आपके दे रखे हैं। देख कैसे। एनपी कितना? 5000। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्मर कितना एफिशिएंट है? लगभग 90%। मतलब पूरे वोल्टेज का लगभग 90% वोल्टेज को कन्वर्ट कर पा रहा है वो। 10% उसका जो है वो इधर उधर की चीजों में क्या हो गया? खर्च हो गया। बहुत बढ़िया बात। और आउटपुट पावर आपको वो कितना दे रहा है? आउटपुट पावर कितना दे रहा है वो आपको? कितना दे रहा है आउटपुट पावर? आउटपुट कितना दे रहा है? 8 किलोवाट। तो 10 की पावर कितनी हो गई? वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है? इतना। तो ये ऑब्वियस बात है, इतना इनपुट वोल्टेज है ना, ये प्राइमरी कॉइल ने इनपुट वोल्टेज दिया होगा ना। आयुष इधर देखो, ये वाला जो वोल्टेज दिया ये किसने दिया होगा इसको? प्राइमरी कॉइल ने। प्राइमरी कॉइल ने कितना वोल्टेज दिया इसको? 2200। कितना दिया? तो ये प्राइमरी हुआ वीपी, है ना। अब ऑब्वियस बात है सेकेंडरी में कन्वर्ट होकर के वो कितने वोल्टेज में गया? समझ गए? तो फॉर्मूला तुम लोग को पता था ना, याद करो। वीएस अपॉन एनएस अपॉन, मैंने कहा ना बहुत आसान होते हैं। ये कितना हो गया? 9। ये कितना है? ये कितना है? एनएस कितना है? निकालना है। एनपी, बोलो जी क्लियर। 0 से 0 22, 0 से 0 एनएस कितना आ गया? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? पक्का? कितना आसान होता है, देखो हो गया। अब हमको क्या निकालनी है? कौन सी पावर पूछ रहा है वो आपसे? इनपुट पावर। देख फॉर्मूला देखना एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखना, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। कौन सी पावर? इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितनी है? इनपुट पावर एफिशिएंसी कितनी दे रखी है उसने? 90% है, तो अपॉन में बराबर 8 इंटू 10 की पावर, ये क्या आ गया? पावर उधर लेके जाओ। इनपुट पावर इज इक्वल टू 8 इंटू 1 2 1 2 3 1 2 अपॉन में 0 से 0। सही करा है ना बेटा मैंने? क्या वो गलत करा? अच्छा, तो बेटा कितना आया? पी इनपुट कितना आया? 8 1 2 3 4 अपॉन में कितना? इससे इसको क्या कर देना, इतना वाट क्या आ गया? हमारी इतने वाट इनपुट पावर आ गए। आसान लगे? तो बच्चा ट्राई करते हैं एक बार। कह रहा है पावर ट्रांसमिशन लाइन है, फीड्स इनपुट पावर इतनी, इनपुट पावर इतनी, एंड टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। प्राइमरी वाइंडिंग आपको कितनी दे रखी है? 4000। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द सेकेंडरी कॉइल, जबकि आपको ये कितना, अरे बहुत आसान है ये तो बेटा एनएस की वैल्यू कितनी आ गई? 400। ऑब्वियस बात है ना, वेरी इजी। आई होप सो क्लियर हुए होंगे, ठीक है पक्का। तो कोशिश करना है इनको देखने की, इनको करने की, तो ये आप लोग के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कल से हम करा देंगे आप लोग को ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल, ठीक है।
ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बढ़िया होते हैं, ठीक है। यार हिम्मत तो हो नहीं रही है।